बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत महुली में मृत लोगों के नाम पर वर्षों से राशन उठाने का बड़ा खुलासा हुआ है। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और विभागीय जांच की मांग उठ रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत महुली की, जहां संगम महिला स्वयं सहायता समूह के संचालक उमाशंकर जायसवाल और विशाल जायसवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों वर्षों से मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाव कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक मृत रामवृक्ष पंडो दुलारो, जो कि आदिवासी महिला थी, और राधिका देवी के राशन कार्ड से लगातार राशन उठाया जा रहा था। इतना ही नहीं, संचालक के पिता धनंजय जायसवाल की मौत के बाद भी उनके नाम से आज तक ओटीपी के जरिए राशन उठाने का खुलासा हुआ है। बबीता और जाति पंडो और रहने वाला मूली निवासी हैं। और क्या बोलते हैं, रामकृष्ण पंडो मेरे बाबा लगते हैं और वो अब नहीं हैं। उनके नाम के राशन जो मिलती है धनंजय जायसवाल छुड़ाते हैं, वो नाती बन के अपने, और उनका नाती नहीं है। हम लोग उसके 3 नतनी हैं। किए हैं कहीं, अब किए हैं शिकायत साहिब के पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार वो राशन छुड़ा रही है। अभी भी साल भर पहले उमाशंकर जायसवाल जो है, उनसे वही लोग राशन बांटते हैं और वही मेरे बाबा का राशन छुड़ा के खुद लेते हैं। 2 साल पहले। दुलारा को क्या लगते हैं? उनकी मृत्यु कब हुई है? 2 साल पहले। अच्छा, उनके नाम से कौन राशन छोड़ा रहा है और क्या रिश्ता है उनका? 20 साल जैसे। उनका क्या रिश्ता है आपके ससुर से? कोई रिश्ता नहीं। बोलता बना के चाय छोड़ा रहे हैं। और शिकायत कहीं किए हैं इसका? हाँ किए हैं। कार्रवाई नहीं हो रहा है। शिकायत कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, कब शिकायत किए थे आप लोग? एक महीना के बाद। 1 साल पहले। कैसे बोलिए? 1 साल पहले गिनवा के। हाँ, गाँव के नाम महुली गिनवा पड़ा। आपके ससुर और सास का देहांत कब हुआ था? 2 साल पहले। अच्छा, कौन राशन छोड़ा रहे अभी? धनंजय जायसवाल। हमारा ससुर के पोता नहीं थे और पोता बन के राशन छुड़ावत है। पंडो लगी है और पोता बन के चावल छुटावत है और वो है जायसवाल धनंजय, जो नाती बन के चावल छुड़ावत है और हमारे के पता नहीं चले कि चावल छूटत है। साहब जगह हमारा आवेदन लगाए, कोई सुने नहीं थे। पता चलल है कि हमारे साहब से आवेदन लगाल है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। जिला प्रशासन ने जांच के बाद दुकान को दूसरे समूह को दे दिया है। फूड अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, टीम गठित कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वर्षों से चल आ रहे इस फर्जीवाड़े ने सिस्टम की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मृत लोगों के नाम से राशन उठाव कैसे संभव हुआ और विभाग को इतने सालों तक भनक क्यों नहीं लगी? अब देखना होगा कि जांच के बाद कौन कौन इसके घेरे में आता है। कि हमारे ग्राम पंचायत का जो डीलर हैं, वो पीडीएस संचालक, वो हमारे एक मृतक व्यक्ति का 2-3 साल पहले मर चुके हैं। वो उनके नाम से उनके वारिस बन के, मतलब पोता बन के, रामवृक्ष पंडो का पोता बन के, जो कि फर्जी चावल आज तक उठाव कर रहे हैं। इस समस्या में हम लोग मतलब 1/10/2024 से ही आवेदन कर रहे हैं, जो कि आज तक आवेदक व्यक्ति एक उपेंद्र लहरे, सत्येंद्र कुमार यादव और प्रदीप लहरे, हम लोग इतना मतलब कर रहे हैं। इसका आज तक कार्यवाही का कोई मतलब सुनवाई नहीं है। अधिकारी कर्मचारी जांच किए भी, लेकिन उनका कोई रिपोर्टिंग आज तक नहीं है। रामवृक्ष पंडो जो हैं, उनका कोई रिलेशनशिप, ये पंडो हैं वो जायसवाल हैं और इनका वो कोई रिलेशनशिप में नहीं है। जो धनंजय जायसवाल बने हैं रामवृक्ष का मतलब पोता, वो दुलारो, दूसरा व्यक्ति में दुलारो वाला में जो पोता बना है, वो
विशाल जायसवाल है, उमा शंकर का भाई, धनंजय जायसवाल का लड़का, और उसमें राधिका वाला में जो बने हैं उसमें उमा शंकर जायसवाल, जो कि उनका वो भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। व्यक्ति जो हैं उसमें कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है। जो पीडीएफ संचालक जो है वो अपने नाम जुड़वा के उसमें आज तक उसका चावल का उठाव कर रहा है। ये जो तीनों व्यक्ति का नाम है वो तीनों मृत हैं, और कहने का मतलब जो हम लोग को मतलब पता चला कि मतलब फर्जी चावल उठा रहे हैं, तो हम लोग कार्यवाही मतलब इसके चलते अधिकारी कर्मचारी लोग के मांग किए, तो मतलब आज तक मतलब कोई उसका नहीं। जयपाल सर एक बार किए थे और अभी भी फूड किए हैं, उसका भी कोई मतलब यहाँ से कुछ कह के गए, वहाँ से कुछ अभी तक किए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये मेरे संज्ञान में फिलहाल नहीं आया था ये मामला, तो मेरे द्वारा इसकी जांच कराई गई थी और संबंधित एरिया के आदि निरीक्षक द्वारा इसकी जांच करके प्रतिवेदन एसडीएम साहब को दिया गया है और उनके द्वारा लगभग 87,000 रुपये की आर्थिक लागत पत्र वसूली हेतु निर्देश दिया गया है और संबंधित दुकान संचालन करते जिसके द्वारा ऐसा काम कराया गया था उसको दुकान को निलंबन कर दिया गया है और आगे की दंडात्मक कार्रवाई एसडीएम साहब द्वारा कराई जा सकती है।